नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश भंडारी। इस नई डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे मिथक और अंधविश्वास छिपे हुए हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए मानते चले आ रहे हैं। ये बातें जो हमारी दादी नानी ने हमें सिखाई हैं या बचपन में सुनी हैं, क्या इनमें सच्चाई है या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? आइए हम आज इन पर एक नजर डालते हैं और कुछ मशहूर भारतीय मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। आपको हंसी भी आएगी, कुछ बातें हैरान कर देंगी और कुछ का सच जानकर हो सकता है कि आपके भी होश उड़ जाए। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आज हम आपके साथ वो सब बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। तो दोस्तों, चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से मिथक हैं जो वास्तव में सच हैं और कौन से बस सदियों से हमारी सोच का हिस्सा बने हुए हैं। तैयार हैं आप? मिथक नंबर 1, आईना तोड़ने से 7 साल का बुरा भाग्य आता है। लेकिन यह कहां से आया? ऐसा माना जाता है कि आईने न केवल आपकी छवि बल्कि आपकी आत्मा को भी दर्शाते हैं। तो अगर आप एक तोड़ देते हैं तो यह आपकी किस्मत को चकनाचूर कर देता है ना? लेकिन सच तो यह है कि अगर मुझे हर टूटे आईने के लिए एक पैसा मिलता तो मैं अमीर होता। वैज्ञानिक कारण। वास्तव में आईना तोड़ना सिर्फ एक दुर्घटना है। बुरा भाग्य मानने का यह विश्वास अंधविश्वास है। वैज्ञानिक रूप से किस्मत भौतिक वस्तुओं जैसे आईनों द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यह सिर्फ धारणा और मानसिकता का मामला है। वास्तव में यह बस एक अंधविश्वास है। आईने को आपकी सुंदरता दिखाने के लिए बनाया गया है, न कि आपकी किस्मत के लिए। तो अगर आप एक तोड़ते हैं तो बस इसे साफ करें और आगे बढ़ें। आपके लिए कोई 7 साल का श्राप नहीं है। मिथक 2, अगर बिल्ली रास्ते में आए तो यह बुरा भाग्य है। अगला मिथक, अगर बिल्ली आपके रास्ते में आए तो यह बुरा भाग्य है। लेकिन यहां एक मोड़ है। बिल्लियां कई संस्कृतियों में पूजी जाती हैं, हमारी संस्कृति में भी। सोचिए, ये समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्लियां प्राकृतिक शिकारी होती हैं और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। बुरी किस्मत का डर ऐतिहासिक रूप से बिल्लियों को जादू से जोड़ने से आया है, लेकिन इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। चाहे वह काली बिल्ली हो या मोटी सफेद, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। असली चिंता तब होती है जब वो आपकी सीट चुरा ले। इसलिए बिल्ली के दोस्तों का स्वागत करें और अंधविश्वास को अपनी दिनचर्या बर्बाद न करने दें। मिथक नंबर 3, नजर लगने से बुरा भाग्य आता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह बुरा भाग्य ला सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नजर या बुरी नजर का टोटका कई संस्कृतियों में नकारात्मकता से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है? यह एक सुरक्षा कवच की तरह है। नजर के बारे में धारणा ईर्ष्या और जलन से जुड़ी होती है। अध्ययन बताते हैं कि नकारात्मक भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि किसी की नजर से आपको शारीरिक नुकसान या बुरा भाग्य मिलता है। सच्चाई यह है कि जबकि नजर के बारे में कुछ लोगों में चिंता है, यह अपने प्रियजनों की देखभाल का एक तरीका भी है। तो अगर आप एक देखें तो इसे एक संकेत माने कि कोई आपके लिए देख रहा है। मिथक नंबर 4, भारतीय घरों में सिर्फ महिलाएं खाना बनाती हैं। जरूर पारंपरिक रूप से खाना बनाना महिलाओं का काम माना जाता है, लेकिन क्या आपने भारत में पुरुष शेफ और घरेलू कुक की बढ़ती संख्या नहीं देखी? मास्टर शेफ से लेकर टिकटॉक तक रसोई अब सभी के लिए एक खेल का मैदान है। शोध से पता चलता है कि खाना बनाने की कुशलताएं जेंडर से नहीं जुड़ी होती हैं। ये सीखी जाने वाली आदतें हैं। सिर्फ महिलाओं का खाना बनाना एक रूढ़िवादी धारणा है जो समय के साथ विकसित हुई है और आज के समाज में तेजी से बदल रही है। वास्तव में खाना बनाना एक कला है और कला का कोई जेंडर नहीं होता। तो चाहे आप दादी हों या भैया, चलिए साथ में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। मिथक नंबर 5, रात में झाड़ू लगाने से गरीबी आती है। अब मुझे समझ में आता है,
रात में झाड़ू लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सड़क पर आ जाएंगे। इस विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। रात में झाड़ू लगाना सिर्फ एक व्यावहारिकता का मामला है। गंदगी और धूल इकट्ठा होती है और सफाई अनिवार्य होती है। सच्चाई यह है कि स्वच्छता भगवान के पास होती है। जब आपको जरूरत हो तब झाड़ू लगाएं, दिन हो या रात। बस सुनिश्चित करें कि पड़ोसी को ना जगाएं। मिथक नंबर 6, बाल काटने से वो मोटे होते हैं। यह मिथक सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाल काटने से न तो मोटाई और न ही रंग बदलता है। यह सिर्फ धारणा का मामला है। जब आप बाल काटते हैं तो आप बालों को सतह पर काटते हैं, जो यह महसूस कराता है कि यह मोटा हो गया है, लेकिन यह वास्तव में बाल फॉलिकल की मोटाई या वृद्धि दर को प्रभावित नहीं करता है, जो कि जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित होता है। बाल जड़ से बढ़ते हैं और बाल काटने से सिर्फ उसे सतह पर काटा जाता है। तो शौचालय में जाएं और बाल काटें, लेकिन रातों रात बालों का मंजर बदलने की उम्मीद न करें। मिथक नंबर 7, अगर कोई महिला पपीता खाती है तो वह गर्भवती नहीं हो सकती। यह धारणा इस विश्वास में निहित है कि कुछ फल प्रजनन पर असर डाल सकते हैं, लेकिन पता है क्या, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जबकि कच्चा पपीता लेटेक्स को बैलेंस करता है, जो संकुचन ला सकता है। पका पपीता खाने के लिए सुरक्षित होता है। पपीता के सेवन का गर्भधारण से कोई संबंध नहीं है। यह एक पौष्टिक फल है जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। वास्तव में पपीता एक पौष्टिक फल है जो विटामिन से भरा होता है। तो अपने पपीते का आनंद लें। महिलाओं, गर्भधारण की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मिथक नंबर 8, छिपकली का देखना बुरा भाग्य लाता है। अब मैं मानता हूं छिपकली थोड़ी क्रीपी हो सकती हैं, लेकिन वे बुरे भाग्य की संदेशवाहक नहीं हैं। छिपकली लाभकारी जीव हैं जो कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनका बुरा भाग्य लाने वाला विश्वास अंधविश्वास पर आधारित है, वैज्ञानिक रूप से नहीं। वास्तव में कई संस्कृतियां उन्हें अच्छे भाग्य का प्रतीक मानती हैं। कई संस्कृतियों में छिपकलियां अच्छे भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। वे कीट खाती हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती हैं। तो उन्हें एक मौका दें और उन्हें अपनी छिपकली की जिंदगी जीने दें। मिथक नंबर 9, सूर्यास्त के बाद नृत्य करना अशुभ है। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे बुरी ऊर्जा आती है या अवांछित आत्माएं आकर्षित होती हैं। लेकिन कौन नृत्य पार्टी से प्यार नहीं करता? वैज्ञानिक कारण, नृत्य एक अभिव्यक्ति और उत्सव का रूप है जो सामाजिक संबंधों और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो बताता हो कि रात में नृत्य करना बुरी ऊर्जा लाता है। यह अक्सर विशिष्ट परंपराओं में निहित सांस्कृतिक विश्वास है। सच्चाई यह है कि नृत्य एक सार्वभौमिक भाषा है। चाहे वह शादी, त्योहार या दोस्तों के साथ मजेदार रात हो, अपनी चालें जारी रखें, दिन या रात। दिल से नाचें और किसी को आपको रोकने न दें। और अंत में मिथक नंबर 10, पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मंदिर में जाना वर्जित है क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक पुरानी सोच का नतीजा? यह मान्यता सदियों पहले शुरू हुई थी, जब साफ सफाई के साधन सीमित थे और महिलाओं को आराम की जरूरत होती थी। उस समय यह सलाह दी जाती थी कि वे मंदिर जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। विज्ञान की दृष्टि से पीरियड्स एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है और इसका शुद्धता या अशुद्धता से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक समय में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर साधन उपलब्ध हैं, इसलिए इस परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बचता। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस पुराने मिथक को पीछे छोड़ें। पीरियड सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है और इसका हमारे विश्वास और श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। सभी को समान रूप से पूजा और मंदिरों में जाने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 सांस्कृतिक मिथक जिन्हें हमने उजागर किया। परंपराएं हमारी पहचान का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सच जानना भी उतना ही जरूरी है। हर सवाल एक नए दृष्टिकोण को जन्म देता है और यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, जो हमें सोचने, समझने और बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि वे भी इन मिथकों के पीछे की सच्चाई जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। नीचे कमेंट करें कि कौन सा मिथक आपको सबसे हैरान करने वाला लगा और क्या आपने भी कभी इन्हें मान लिया था। हो सकता है कि अगली बार हम आपके कमेंट पर भी चर्चा करें। तब तक के लिए सच्चाई की राह पर चलते रहें और खुश रहें। अलविदा दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत।